मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का बड़ा ही सुंदर चालू चरित्र हम लोग सुन रहे थे। कल हम सब ने सुना भगवान राम अपने ससुराल में विराज रहे हैं और ससुराल में बड़ा आनंद है, बड़ी सेवा हो रही है। जितने भी बाराती लोग आए हैं सब यही चाहते हैं कि इस आनंद को बना रहना चाहिए। बारात को कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया पूरा। भगवान राम की बारात को आए हुए 1 महीने का समय व्यतीत हो गया, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से जनकपुर वासियों को ऐसा लगता है कोई क्षणिक समय हो। भगवान का सामीप्य मिले तो समय का पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता। भगवान मतलब आनंद स्वरूप, इसलिए भगवान को आनंद कहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए भगवान का एक नाम आनंद स्वरूप है। आनंद का मतलब होता है कि महाराज समय कब बीत जाए हमें पता ही नहीं चले। और बाबा तुलसी लिखते हैं, दिन उठी बिदा अवधपति मांगा। रोज सवेरा होता है और रोज अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं, जनक जी आज हम जाना चाहते हैं। कहा नहीं महाराज, इस आनंद में आप इस प्रकार से ये कह नहीं सकते हैं, आप यहीं विराजें। राखो जनक सहित अनुराग। नित्य प्रति जो है अनुराग और बढ़ रहा है। संसार का राग है और भगवान का अनुराग है। राग और अनुराग। संसार रागी होता है, इसलिए धीरे धीरे प्रेम का स्तर जो है घटने लगता है, और भगवान से अनुराग होता है, धीरे धीरे प्रेम का स्तर जो है बढ़ने लगता है। बढ़ते 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 जिस प्रकार से समुद्र में नदी प्रवाहित होकर के मिल जाती है, इसी प्रकार से फिर भगवान में ही मिल जाता है। और आप जानते हो कि इतना प्रेम है, और अब जो मिलना हुआ है जनक जी का और दशरथ जी का, वापस मिलना होता ही नहीं। क्योंकि कथा आती है आगे, दशरथ जी भगवान के परम धाम पधार जाएंगे, जनक जी से वापस भेंट होगी। जो मिलना है बस यही मिलना है जनक जी का और दशरथ जी महाराज का। इसलिए जनक जी महाराज तो दशरथ जी कहते हैं, महाराज और पूरा जो नित्य नूतन आदुर अधिकाई दिन प्रति सहस भांति पहुना। नित्य प्रति जो है आदर प्रेम और भाव जो है बढ़ता जा, बढ़ता जा, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं, किसी प्रकार। बहुरी दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रजू बंदे बराती। कहते हैं कितना समय हो गया, मानो बराती जो है स्नेह की रस्सी में बंधे हुए। स्नेह चाह करके भी बराती जो है जनक जी महाराज से कह नहीं सकते।
क्योंकि जब भी जनक जी महाराज से विदा होने की बात आती है तुरंत जनक जी महाराज की आंखें नम हो जाती है, नम हो जाती है। जनक जी महाराज कहते हैं महाराज इतने सालों में जाकर के हमारे घर में ये खुशी हुई है, क्योंकि कई वर्षों से तो समस्या ये थी कि हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था। चिंता ये थी कि इस धनुष को उठाएगा कौन। अब उठा लिया है तो अब महाराज आनंद के इस समुद्र में आप विदाई की बात कहते हो तो ऐसा लगता है कि महाराज आपने क्या कह दिया, इसलिए जाने का नाम है, बस आप तो विराजो। दशरथ जी महाराज ने कहा देखो भाई जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हर एक मिलन का जो है एक समय निश्चित होता है, उसके बाद विदाई तो आती है, मिलन के बाद विदाई की घड़ी आती है जनक जी महाराज। और आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं। और जनक जी महाराज कहते हैं महाराज यहाँ ज्ञान की नहीं, यहाँ तो प्रेम की भाषा चलती है, यहाँ प्रेम की भाषा। कई प्रकार से प्रयास करते हैं, यहाँ पर कहा है कौशिक सता नंद तब आए और कहा विदेह नृप ही समुझाए। जब क्या होता है देखो बंधुओं, बड़ी समझदारी के साथ यहाँ दशरथ जी महाराज ने समझदारी करी। क्या करा समझ सारी ये करी कि दशरथ जी ने सोचा कि हमारे को तो जाने तो देंगे नहीं, हमारे को तो रोक के रखेंगे, एक काम करें इनकी पक्ष का एक व्यक्ति जो है अपनी पक्ष में ले। कौन? सदानंद जी महाराज। सदानंद जी महाराज जो है उनके पुरोहित हैं। और सदानंद जी कौन है जानते हो? बोलो जोर से बोलो। अहिल्या के पुत्र है, जो है पुरोहित है जनक जी महाराज के। तो सतानंद जी महाराज को जो है दशरथ जी ने अपने पक्ष में लिया। अब कभी कभी क्या होता है अपने घरों में जब कोई बहुत बड़ा मांगलिक आयोजन हो, शादी हो, ब्याह हो, तो अपना समय होता है रोकने का। अगली जो मेहमान आते हैं भाई साहब रुको रुको, 1 दिन 2 दिन 4 दिन विशेष जो प्रेम होता है हमारा किसी से, तो आप चाहते हो कि शादी के कुछ दिन बाद और रुके, पर वो रोजे ना कहेंगे नहीं नहीं हम जाना चाहते हैं जाना चाहते हैं, आप मना कर दोगे तो तुरंत वो क्या करेंगे, आपके ही घर के सदस्य को एक व्यक्ति को बुलाकर कहेंगे थोड़ा समझाओ ना इनको, हैं थोड़ा सा आप समझाओ, ये तो हमारे को जाने नहीं देते हैं, जरा आप थोड़ा सा इनको कहिए। तो किसी एक व्यक्ति को सदस्य को साथ में लेना पड़ता है, फिर वो व्यक्ति जाकर कहता है अरे जाने दो इनको भी कोई काम होगा, कितने दिन हो गए हैं, इनको भी घर जाना होगा। यही बात है यहाँ पर। कौशिक सता नंद तब जाई, कहाँ विदेह नृप समुझाई। कौशिक सता नंद तब जाई, कहाँ विदेह नृप समुझाई। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रज बंदे पराति। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रज बंदे पराति। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाह, दशरथ गवन सुहावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। दशरथ जी ने क्या करा, विश्वामित्र जी महाराज से कहा, विश्वामित्र जी आप जरा समाधान करो, क्योंकि ये बिखेरा आप नहीं करा भाई, ये सब आपका ही कराया काम है महाराज, शादी आदि कराना, अब आप ही समेटो इसको। विश्वामित्र जी महाराज गए सतानंद जी के पास और उनसे जाकर कहा, महाराज आप समझाओ जनक जी को। क्यों? क्योंकि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है भाई, प्रेम का तो भाव होता है, भाषा नहीं होती है, भाषा में समझ में आता नहीं है। तो सतानंद जी को विश्वामित्र जी ने कहा आप समझाओ, आप समझाओ। तो सतानंद जी महाराज तो आप जानते हो बड़े समझदार थे, वो जानते थे हर एक मिलन की एक विदाई तो होती है। तो सतानंद जी जो है विश्वामित्र जी के साथ में कहाँ आए, जनक जी महाराज के पास में आए और जनक जी से आकर कहा, महाराज इनको भी पधारना है। अब आप जानते हो बारात 1 महीना हो गया, लेकिन आपका भाव और आपका प्रेम तो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, संसार की भांति घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। ये भगवान का यहाँ सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, ये होती है श्रद्धा। श्रद्धा तो बढ़नी चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए, और परमात्मा के साथ होता है तो बढ़ता है, और संसार के साथ होता है तो घटता रहता है। इसलिए कहा प्रभु आपका तो प्रेम बढ़ता जा रहा है उत्तरोत्तर, लेकिन दशरथ जी महाराज ने कहलाया है कि हमें भी जाना होगा, क्योंकि हमारे घर में इंतजार कर रहे हैं अयोध्या के लोग, कब बहू आए और कब हम बहू को देखें। भाई कब से इंतजार कर रहे हैं, इनकी माएं इंतजार कर रही है कि कब मेरी बहू आए और कब मैं बहू के माथे पे हाथ फेरूं और आशीर्वाद दूं। जो नेक जोग जो देना होता है, सासुओं को बड़ा कोट रहता है, बड़ा कोट रहता है। आजकल शहरों में तो भाई सास में सब साथ में जाने लग गई, यहाँ तो जाती नहीं होगी बारात में, लेकिन शहरों में देखते हैं कि सब साथ में जाती है। कितना हमारा कल्चर बदल गया है, देखो आज कितना बदल गया। फिर वही बात है, फिर मैंने जो कल कहा वही बात है, वो गृहस्थ जीवन फिर धीरे धीरे जो है उसकी महक कम होने लग जाती है महाराज। अभी जिस प्रकार से गुलाब के फूलों की महक आ रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं। घर में मैंने तो कहा था, मैंने कहा घर में फूल वूल है तो लाया करा करो भाई, सूखा सूखा लगता है बिल्कुल बिना रस का। कथा में ये सब चीजें होनी चाहिए, कोई फूल है कोई फल है, कुछ न कुछ आगे रखना तो चाहिए ना, जो दिखे दर्शन हुए। कितने अच्छे लग रहे हैं गुलाब के फूल, घरों में जिसके है लाओ यहाँ, भाई वहां क्या काम आएंगे महाराज। तो धीरे धीरे जो है निरस्ता आने लग जाती है गृहस्थ जीवन में। फिर इस प्रकार से कौशिक सतानंद तब जाही, कहा विदेह नृप समझाही। जाकर के विदेह को समझाया, महाराज अब दशरथ कहूँ आयुष देहूं, यद्यपि छाड़ी न सकूं स्नेहूं। आपका स्नेह है महाराज छोड़ नहीं सकते आप, हमें पता है आपका इतना प्रेम है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये हम जानते हैं महाराज, आप जानते हैं, हमें सब पता है आपके प्रेम अथाह प्रेम है आपका हमारे प्रति, इसलिए ये छूटने वाला नहीं है। तब कहते हैं महाराज दशरथ जी महाराज की जब वाणी सुनी तो कहते हैं, फिर जनक जी महाराज को लगा के सतानंद जी भी कह रहे हैं, घर का सदस्य भी कह रहा है, तो ठीक है। और उसी समय जनक जी महाराज ने नम आंखों से कहा, अब आपका आदेश हो गया सतानंद जी और विश्वामित्र जी महाराज, तो ठीक है। और बुलाया भगवान राम को, दशरथ जी महाराज ने भेजा है, जाओ रनिवास में जाकर के माताओं से आज्ञा लेकर के आओ, जाकर के माताओं से आज्ञा लेकर के आओ। यहाँ जो है भगवान राम और चारों भाई रनिवास में पधारे हैं आज्ञा लेने के लिए, विदाई की आज्ञा लेने के लिए। क्योंकि रानी तो भूल गई थी, रानी सोची है तो हमारे घर के सदस्य होंगे, हमारे घर में भाई 50 एक बस आती है जिसमें संभाल नहीं पाते हम लोग, एक बस आती है जिसमें भी
लेकिन वहां पर लाखों लोग आए हुए बैठे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता है कि भाई इनकी व्यवस्था कैसे करें। क्यों? क्योंकि अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां सारी खड़ी है सेवा में, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, कामधेनु गाय खड़ी है, आदेश करो तुरंत आपको हाजिर होता है। बारातियों को तो ऐसा महसूस नहीं होता हम और किसी घर में बैठे हैं, भगवान राम आए। देखिए आप भगवान राम की सरलता देखिएगा बंधु। यहाँ पर महाराज बाबा तुलसी ने भगवान राम की सरलता का वर्णन किया है। भगवान राम आकर के क्या करे हैं? राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठ। हमारे पिता अयोध्या के महाराज दशरथ जी विदा होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। और क्या कहा? मातु मुदित मन आय सुदीना, बालक जानी करब नित नीना। बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहा? हे माता, माँ कहा, सासू भी माँ होती है, माँ तुल्य ही है। भगवान राम का जीवन देखिएगा आप। भगवान राम ने कहा मातु मुदित मन आयुष बालक जान, आप मुझे अपना बालक जान करके मुझे विदा दीजिए, आप मुझे विदा दीजिए। कितना समय हो गया हमें यहाँ आए, कितना समय हो गया। देखो बहू के ससुराल वालों को इज्जत दोगे तो महाराज आपको इज्जत मिलेगी। ये परिवार जो है एक दूसरे से चलने वाले परिवार है, इसलिए भगवान राम ने बड़ी सुंदर इज्जत दी है। हे माँ, हे माँ, हम विदा होना चाहते हैं, बालक जान करके आप कृपा करना और सदैव अपना स्नेह बनाए रखना सदैव। देखिए बड़ी बात देखिए आप, मतलब भगवान राम ने जब माँ कहा तो माँ कहते ही सुनैना का हृदय भर गया था, क्योंकि सुनैना कोई बेटा नहीं था भाई, कोई पुत्र नहीं था। तो सुनैना से माँ कहा तो माँ हृदय का भर गया और कहा स्नेह बनाए रखिएगा। मतलब ये नहीं कहा कि बस अभी स्नेह नहीं, जीवन भर स्नेह बनाए रखिएगा। तो वही हुआ। भले ही भगवान राम ने उनकी बेटी का त्याग कर दिया, भले ही उनकी बेटी को, गर्भवती बेटी को छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी जब बेटी चली जाती है फिर भी सुनैना भगवान से मिलती है। तो ये नहीं कहा आप मेरी बेटी को क्यों छोड़ा? अरे मेरी बेटी की गलती क्या थी? आपने वनवास दे दिया। अरे जो बेटी गर्भवती होती है उसका तो पति सेवा करता है, अपने पास में लाता है। गर्भवती बेटी का आपने त्याग कर दिया। कोई शिकायत नहीं, किसी प्रकार का कोई उलाहना नहीं दिया भगवान को। भगवान ने जब कहा मुझे स्नेह देना, मुझे प्रेम देते रहना, और वो हकीकत में प्रेम वही दिया है। माँ सुनैना ने कभी शिकायत नहीं की। आपने ऐसा, आपने ऐसी गलती क्यों करी? कभी नहीं कहा। और महाराज जैसे ही जाकर के प्रणाम करा है चरणों के अंदर, सुनत बचन बिलखो रनिवास, जैसे ही विदाई का शब्द आया पूरा रनिवास जो है, जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और पुष्प पल्लवित होता है और महाराज शाम होते ही वापस मुरझा जाता है, ऐसी ही भगवान राम का सूर्य रूपी सूर्य 1 महीने तक उदय हुआ था। सब अयोध्या के जनकपुरी के लोग तो भूल गए, सब कुछ भूल गए। और जैसे ही भगवान ने जाने का नाम लिया और तुरंत पूरा रनिवास जो है उदास हो गया। पूरा रनिवास कहने लगा ये क्या कह दिया आपने? बोल नहीं सके प्रेम का सासू, सासू जो है प्रेम के बस कुछ बोल न पाई, लेकिन सासू का तो गला भर गया। सासू ने बोल पाई। सासू की दासियां थी जो और स्त्रियां थी आसपास में, उन्होंने भगवान से कहा हे प्रभु क्यों जाने का नाम क्यों ले रहे हो? यहाँ कोई तकलीफ है क्या? अरे जो सुख आपको अयोध्या में नहीं मिलता है वो सुख हम आपको यहाँ देते हैं। भाई बात भी सही है, जवाई सारी इज्जत बड़ी गजबरी है। जवाई साने ससुराल में बड़ी गजबरी इज्जत मिले, क्योंकि आप जानते हो महाराज अगर हम इनसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारी पुत्री को भी सुख प्राप्त होगा। तब उन सब सखियों ने मिलकर के कहा नहीं 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 नहीं, अरे आपके पधारने से हमारे यहाँ आनंद भया है और आप चले जाओगे तो फिर हमारे तो वही वापस महाराज जैसे तैसे तो हमें आनंद हुआ है, आप हमारे पावना हो। एक बड़ा सुंदर जो है भाव
भोजपुरी में एक भाव आता है, शब्द है, ओ पहुना एही मिथिला में रहो ना। ये भाषा है यूपी बिहार की, आपको समझ में आ जाएगी। वो कह रही है ए पहुना, ए पावना, थोड़े दिन और मिथिला में रहो ना। ओ पहुना ओ पहुना एही मिथिला में रहो ना। अरे जने हूँ सुख बा हेलो जन हूँ सुख बा ससुरारी में, तन हूँ सुख कहू ना। जो सुख है ससुराल में वो सुख महाराज कहीं दिन कहीं पर भी नहीं, लेकिन 2-4 दिन है तक ही, बाकी ज्यादा फिर महाराज वही फिर ससुराल जो है। जन हूँ सुख बा ससुरारी में, तन हूँ सुख कहू ना। ओ पहुना मिथिला में रहो ना। ओ पहुना मिथिला में रहो ना। अरे ओ पहुना एही मिथिला में रहो ना। ओ पहुना एही मिथिले में रहो ना। ओ पहुना एही मिथिला में रहो ना। जो सुख बा ससुरारी में, जो ससुराली में, तन सुख कहू ना। ओ पहुना एही मिथिला रहो ना। ओ पहुना एही मिथिला में रहो ना। सब की सब जो है वो स्त्रियां क्या कह रही है, हे राम ससुराल में रहो, बहुत सेवा करेंगी हम आपकी। जो सुख आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा वो ससुराल में मिलेगा। पूछा क्या करोगी भाई तुम? रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाय पा। रोज सवेरे उबटन मल के इतर रोज नहलाए बा। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई बा। भीतर से नहलाई बा। एक महीने के भीतर में कारिया से गोरिया बनाई बा। एक महीने के भीतर कालिया से गोरिया बनाई बा। झूठ कहत ना बानी दिन को, झूठ कहत ना माने दिन को। मौका एक
मिथिला में रहो ना। क्या कहा? रोज सवेरे उबटन लटका कर आपको स्नान कराएंगे, हम इत्र से स्नान कराएंगे आपको। 1 महीने में महाराज सांवले कलर है ना, रगड़ रगड़ के गोरा कट कर देंगे आप, एकदम बढ़िया आपका गौर वर्ण हो जाएगा, एकदम श्याम वर्ण से। और झूठ कहते नहीं, हम झूठ नहीं कह रही, ये मत सोचना झूठ कह रही है हमारा। और नित्य नवीन मन भावन व्यंजन परस कंचन थारी में। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन परस कंचन थारी में। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी में। स्वाद भूख बढ़ी जाई सुन सारी गरज गारी में। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज गारी में। बार बार हम करब चिरोरी, बार बार हमें करब चिरोरी। और कछु हीले होना हो पहोना ए मिथिला में रहो ना। हो पहोना ए मिथिला में रहो ना। नए नित्य नए भोजन आप व्यंजन, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन। और मन भावन जो आपको अच्छा लगता है बस वही भोजन जो है हम परोसेंगे। और स्वाद भूख बढ़ जाए। और महाराज जैसे ही उसकी सुगंध आपको आएगी आपकी भूख बढ़ जाएगी। ऐसा स्वादिष्ट भोजन हम आपके लिए बनाएंगे। इस प्रकार से जो है वो सब रणिवास की जो स्त्रियां हैं बार बार भगवान से निहोरा कर रही हैं, हे भगवान ठहर जाइए, रख जाइए। सुनत बचन बिलखौ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सा। हेलो हेलो हेलो। प्रेम के बस जो है माँ सुनैना की आंख में अश्रु आ जाते हैं। माँ सुनैना कुछ बोल नहीं पाती है और भगवान जो है उनसे विदा मांगने के लिए आए, लेकिन अब बोले कैसे, विदा देवे कैसे महाराज, क्योंकि विदाई का जो प्रसंग है ये सबके लिए महाराज एक भावहीन प्रसंग है। और बेटी की विदाई तो देखो भाई सबको रुलाने वाली ही भावनाओं से जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है माताओं बहनों को फिर भी कम रोती होगी, क्योंकि सबको विदाई की जो है अनुभव होता है, सबके जीवन काल में विदाई का अनुभव होता है। लेकिन जो पिता होता है उसके हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, दुख होता है। जहाँ वृक्ष रोने लग जाते हैं, पशु पक्षी जहाँ रोने लग जाते हैं। और सुनैना माँ ने बड़ी सुंदर सीख दी है यहाँ पर महाराज, बड़ी सुंदर सीख दी है। क्या सीख दी है? सुनैना ने कहा है, सीता ध्यान रखना, अपने पल्लू में माँ सीता की चुनरी के पल्लू में गांठ बांध रही है और वो सीख दे रही है। मैं अक्सर कहता हूँ माताएं अपनी बेटियों को सीख देती है, सीख के रूप में कुछ न कुछ सामान देती है, कुछ न कुछ वस्तु देती है, कुछ न कुछ पदार्थ देती है। पर हकीकत में भैया सीख की बात आती है तो सीख क्या देनी चाहिए वो हम भूल गए। हम लोग सीख का मतलब होता है उसके ससुराल में उसके जीवन के उपयोगी कोई बात हो वो सीख के रूप में प्रदान करनी चाहिए। कोई वस्तु का नाम नहीं है सीख।
कोई बढ़िया साड़ी दे दी, बढ़िया कपड़ा दे दिया, बढ़िया वस्त्र दे दी, उसको शीख नहीं कहा है। शीख का मतलब है अच्छी बात बताओ जो ससुराल में उसके जीवन में आनंद कर दे। ऐसी बहू तुरंत जो है माँ सीता से माँ सुनैना ने कहा, देखो बेटा ध्यान रखना, एक बेटी जो है दो कुलों को तारने वाली होती है। लाज तेरे हाथ में है। गलत कदम उठाने से पहले अपने बुढ़े बाप को याद कर लेना। अपने बुढ़े बाप को याद करना। कोई भी गलत कदम उठावे उससे पहले ध्यान रखना ऐसा काम कुछ मत कर देना, ये ध्यान रखना। और दूसरी एक और बात कहा, अपने पति के रुख को देख करके ही चलना। पति जैसा चाहे, पति जिस प्रकार का रुख करे वैसा ही चलना। और ये सीख सिर्फ सीता जी ने सुनी नहीं, सीता जी ने स्वीकार करी और हृदय करी और मानी और अपने कार्य में, अपने जीवन शैली में उतारा भी। पति का जिसमें रुख हो वही कार्य करना। इसीलिए तो जब सीता जी गर्भवती थी, जब माँ सीता जी के कोख में दो बेटे पल रहे थे, लव और कुश, और कम से कम 8वां महीना 9वां महीना चल रहा था। और उस समय जब भगवान राम ने उनको त्याग करा है, तब साहब सीता चाहती तो कह सकती थी, राम एक बात बताओ, गरीब से गरीब व्यक्ति भी होता है, वो भी अपनी सब काम छोड़ करके, चाहे विदेश में रहता हो, सब काम त्याग करके अपनी बहू के, अपनी पत्नी के पास आ जाता है। किस लिए? कि उसके बेटा होने वाला है। कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई तकलीफ तो नहीं होगी जी। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने पत्नी की सेवा में लग जाता है। और आप मुझे इस समय त्याग रहे हो जब मैं आज गर्भवती हूँ, जब मेरे पेट में दो बालक पल रहे हैं, आप मेरा त्याग कर रहे हो। एक बार भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मां ने सीख दी कि जिसमें पति का रुख हो, जिसमें तुम्हारा पति आदेश कर दे, उस पति की बात को कभी नकारना मत, कभी नकारना मत। और साहब सीता चाहती, कह सकती थी, बस कुछ समय और मुझे अपने घर में रहने दो। आपका तेज मेरे पेट में है, जैसे इसका जन्म होगा मैं आपको देख करके चली जाऊंगी। ये आपका तेज मैं कहां भटकती फिरूंगी लेकर के, आपके पुत्रों को मैं सौंप दूं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी हंसते हंसते। लेकिन सीता जी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। और भगवान राम ये काम किसको सौंपते हैं? लक्ष्मण जी को सौंपते हैं। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं तो सीता को कुछ कह न पाऊंगा, तू ये सीता को बात कह दे, सीता को छोड़ के आजा वनवास की ओर। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो माँ? अरे जिस मेरी माँ सुमित्रा ने जो मुझे प्रेम नहीं दिया है ना, वो सीता ने मुझे माँ ने प्रेम दिया है, मैं कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? भगवान राम का आदेश था। भगवान ने कहा, लखन ये काम तुझे करना तो पड़ेगा, मैं तो नहीं बोल सकता सीता को, जाओ किसी भी बहाने ले जाकर के उनको छोड़ करके आ जाओ। सवेरा हुआ। आज सीता जी ने संयोगवश कहा भगवान राम से, कहा प्रभु आज मेरा मन है मैं संतों का दर्शन करने के लिए जंगलों में जाऊं, मेरी मन इच्छा हो रही है मैं संतों का दर्शन करूं। भगवान राम मन में सोच रहे हैं, सीता ये तेरा मन नहीं, ये प्रेरणा है, भगवत प्रेरणा नहीं है। और सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जाने लगे। लक्ष्मण जी महाराज बिना मन से रथ चला रहे हैं। और जैसे ही वनवास में, जैसे ही जंगल में गए, सुनसान जंगल में, वहां पर जैसे गए हैं, उसी समय एक वृक्ष दिखाई दिया, उस पे फल फूल लगे हुए थे। सीता ने कहा, अरे लखन लाल, अरे लाल रोको, रथ को रोको, मैं थोड़ा सा फल फूल लेकर के आती हूँ, संतों के चरणों में चढ़ाऊंगी। जैसी उतरती है, और वो भगवान का आदेश पालना करनी थी लक्ष्मण जी को, रथ लेकर के वो गए, वापस भागने लगे। पीछे से सीता जी चिल्लाई, अरे लखन लाल, अरे लखन, अरे लखन लाल, अरे लाल जी, देवर जी रुको, ठहरो। लखन जाते जाते कह करके गया, कहा मैया क्षमा करना, भगवान राम का यही आदेश था, आपको जंगलों में रहना होगा, आपको जिंदगी भर जंगलों में रहना होगा, बस आप यही रहिए। रोता रोता लखन लाल वापस चला। फिर भी ये नहीं कहा ऐसा राम ने क्यों कहा, क्यों? कुछ नहीं पूछा। भगवान को इसी भाव ने प्रणाम करके जीवन को वहां बिताया। सीख का मतलब यही होता है। हम तो ये सीख देते हैं, जाओ बेटा घर में राज करो। अब राज करेगी तो महाराज लड़ाई तो होगी, घर में लड़ाई तो
नहीं, पति सास ससुर की आज्ञा का पालन करना और घर का कार्य संभालना, यह होता है। सीता के जीवन में इतना दुख आया, इसे ध्यान रखना। अपनी बेटियों का आज भी लोग कम से कम सीता नाम रखते हैं, कम से कम। बाकी पार्वती नाम मिल जाएगा, राधा नाम मिल जाएगा, और जो नाम है आपको प्राप्त हो जाएंगे, पर सीता लोग रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सीता के जीवन में इतनी बाधाएं आई, इतना संकट आया, इसलिए महाराज कोई नाम ही नहीं रखना चाहता, कोई नाम नहीं रखना चाहता, क्योंकि सीता धरती की बेटी है और धरती है धैर्य, और सीता के जितना धैर्य किसी में नहीं रहा। इतना जीवन में सीता के धैर्य रहा है कि महाराज कोई सीमा नहीं, इतना धैर्य जीवन में रहा है सीता। और जब विदाई का समय आता है महाराज, करीबी ने राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाहु तात सुजान, तुम कहूं विदित गति सब ही लहे। बार बार जो है हाथ जोड़ करके विनती करके जो है रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर रही है। माँ सुन नहीं, और क्या कह रही है, बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूं विदित गति सब ही लहे। आप तो सबकी गति जानने वाले हो, मैं आपको ये सौंप रही हूँ, जैसी भी है। हमने अपने जीवन में जो संस्कार देने चाहिए थे, जितने संस्कार देने चाहिए थे हमने दिए हैं, फिर भी कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो इसको दासी समझ करके आप माफ कर देना, आप क्षमा कर देना, आपकी दासी समझ कर क्षमा कर देना। इस प्रकार से जो है बेटी के लिए जो है माँ सुनने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करती है। जब विदाई का समय आता है महाराज, जब पिता के गले लग करके बेटी रोती है, तो महाराज जो है पिता कुछ नहीं कर पाता है, गमछे से अपना मुंह ढक लेता है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी नहीं जा रही है, मेरी माँ जा रही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो बंधु, घर का पालन जो है पिता करता है, लेकिन जो है पिता का पालन जो है एक बेटी करती है। पिता का पालन एक बेटी करती है, पिता का ध्यान एक बेटी रखती है, ये जानते हैं महाराज, जो पिता है वो सब जानते हैं इस बात को। इसलिए जनक जी को ऐसा लग रहा है कि आज मेरी बेटी नहीं, एक माँ जा रही है जो मेरा पालन करती है, पालन पोषण करती है। घर ससुराल में रहती है, तन ससुराल में रहता है, लेकिन मन पीहर में लगा रहता है। बार बार भाई को फोन करेगी, भैया ध्यान रखना हमारे पिताजी का, माताजी का, पूरा का पूरा जो है मन पूरा का पूरा पीहर में लगा रहेगा। ध्यान रखना, ससुराल में है लेकिन ध्यान रखती है पीर का। ऐसा प्रेम होता है, ऐसा एक बेटी ही तो होती है जो पिता के और माता के हर दुख सुख के अंदर सबसे पहले आकर खड़ी होती है। बेटा तो कहीं दूर भी होगा तो भैया कह देगा अभी छुट्टी नहीं मिली है, अभी छुट्टी का समय नहीं है, और कभी आएंगे। लेकिन बेटी सब काम छोड़ करके सबसे पहले पिता के पास। एक लड़का और लड़की बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम स्नेह था। उन्होंने विचार करा इतना प्रेम इतने साल हो गए, तो अब जरा विवाह कर लेना चाहिए। लड़के ने लड़की से कहा अब विवाह कर ले, शादी कर लेना चाहिए। तो लड़की ने कहा देखो शर्त एक है। बोलो क्या शर्त है? कहा विवाह तो करूंगी लेकिन घर में नहीं रहूंगी, मम्मी पापा से अलग रहना पड़ेगा, घर में नहीं। आजकल सबसे डिमांड यही होती है महाराज, सबसे पहले डिमांड घर में माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। अब बताइए संयुक्त परिवार का जो आनंद है वो कहाँ है भैया? जो संयुक्त परिवार का आनंद है ना, वो अलग रहने में नहीं। तो तुरंत जो है उस लड़की ने कहा देखो शादी तो इस शर्त पे करूं कि आप अलग रहो तो। उसने कहा बिल्कुल। कहा पता ही नहीं चलने देंगे परिवार वालों को, शादी करके अलग चले जाएंगे कहीं दूर। और उन्होंने क्या करा, शादी कर ली गुपचुप तरीके से, कोर्ट में जाकर, कोर्ट में। और ना तो माताजी को पता, ना पिताजी को, ना उनके लड़की के माता पिता को पता, ना ही लड़के के माता पिता को पता, दोनों को पता नहीं, शादी कर ली। और शादी करके वो लोग जो है पता नहीं कहीं रहने लग गए दूर मम्मी पापा से। अब जो है शादी कर ली और शादी का पता तो चल गया माता पिता को, दोनों परिवारों को कि शादी तो कर ली। साल 2 साल बाद में पता चला कि बेटा भी हो गया, पुत्र भी हो गया।
तो लड़के के पिताजी जो है वो मिलने के लिए आए, पता करा कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, घर का गांव का पता लगा करके लड़के के पिताजी जो है अपने पोते का मुंह देखने आए। अब भाई कहते हैं ना कि भाई मूल से ज्यादा ब्याज चोखो लागे, बेटों ज्यादा चोखो पोतो लागे। तो अपने पोते का मुंह देखने के लिए उस लड़के के पिताजी आए। घर का दरवाजा खटखटाया, घर के दरवाजे में से छेद में से पति पत्नी बैठे थे, बच्चे खिला रहे थे। उसी समय उठ करके लड़का गया भाग करके और देखा बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, लेकिन शर्त ये थी कि मिलोगे नहीं, शादी के बाद कभी जिंदगी में मिलना नहीं है मम्मी पापा से। ये शर्त दोनों ने रखी थी कि तुम भी नहीं मिलोगी अपनी मम्मी पापा से, मैं भी अपनी मम्मी पापा से नहीं मिलूंगा। दोनों ने सौगंध खा रखी थी। तो लड़की ने पूछा कौन है? कहा मेरे पापा है, मेरे पिताजी आए हैं। तो कुछ नहीं बोली लड़की, चुपचाप बैठ के नीचा मुंह कर लिया और लड़का भी आकर के वापस बैठ गया, दरवाजा नहीं खोला। पिता ने बहुत आवाज लगाई, बहुत प्रयास करा, बेटा एक बार तो पोते का मुंह दिखा दे, एक बार तो पोते की शक्ल दिखा दे, लेकिन बेटा चुपचाप बैठा रहा, बस हृदय पर पत्थर रख करके बैठा रहा। कहते हैं 2-6 महीने बाद में लड़की के पिता को पता चला कि मेरे दोहिता हुआ। लड़की के पिता को पता चला, रहा न गया, सोचा कि कैसी भी हो है मेरी बेटी। और महाराज पता लगाया मेरी बेटी कहाँ रहती है और आया, दरवाजा खटखटाया। अब की बार लड़की भाग करके गई, लड़की भाग करके गई और देखा बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं। लड़की से रहा न गया। लड़की ने अपने पति से कहा आप कुछ भी कहना, आप जो चाहो कहना, पर मेरे पिता मेरे गेट पर खड़े हैं, मैं रह नहीं सकती। मेरा बाप मेरा खड़ा, आप मेरा त्याग कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा बुढ़ा बाप इतने सालों बाद आया है मेरे दरवाजे पर, खाली हाथ नहीं जाने दिया। दरवाजा खोल दिया, गले लग गए, क्योंकि मेरा पिता है। लड़की दरवाजा खोल, लड़का कुछ नहीं बोला, चुपचाप। कहते हैं एक लड़का हुआ, 2 हुआ, 3 लड़के हुए, 3 लड़के हो गए, पर खुशी नहीं मनाई उसने। चौथी बार में उसकी लड़की हुई तो कहते हैं उस लड़के ने इतनी खुशी मनाई, इतनी खुशी मनाई, बहुत खुशी मनाई। पूरे अस्पताल को मिठाई बांटी, नगर के लोगों को मिठाई बांटी। तब लोगों ने कहा भले आदमी एक बात बता, तेरे 3 बेटे हुए, तूने कभी मिठाई नहीं बांटी, कभी खुशी नहीं मनाई, और आज लड़की हुई है तो खुशी मना रहा है। तो वो बोला भैया क्या बताएं, यही तो है जो दरवाजा खोलेगी मेरा। अरे यही तो है मेरा दरवाजा खोलने वाली, और कौन है मेरा दरवाजा खोलेगा? वो लड़का समझ गया, और कोई दरवाजा खोले नहीं खोले, लेकिन ये दरवाजा खोले। जा लड़की दोनों परिवारों को तारती है, दोनों परिवार। चारों बेटियों की डोली सज करके आंगन में आई। जनक रो पड़े। ज्ञानियों में अग्रगण्य है जनक जी महाराज। ज्ञानियों में सबसे पहला नाम जनक जी महाराज का आता है, लेकिन महाराज यहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं कि जो सबसे ज्ञानी है जनक जी महाराज। जहाँ पर बड़े बड़े संत जो है ज्ञान का पाठ पढ़ने के लिए आते हैं, जनक जी से शिक्षा लेने के लिए आते हैं, उन जनक जी महाराज की आज क्या दशा हुई है यहाँ पर बताया है। बाबा तुलसी कहते हैं कि उनके ज्ञान की जो है मर्यादा, शीय बिलो की धीरता भागी। जैसे सीता को देखा उनके ज्ञान की मर्यादा टूट गई, टूट सुनैना उनको संभालती है और जनक जी महाराज को समझाती है। कहा जनक जी आपको देव, आप तो जानते हो आप बड़े ज्ञानी हो, ये तो पराये घर का प्रसाद है। जनक जी महाराज कहते हैं बस सुनैना अब जो है घर जो है खाने को दौड़े, अब जो है, क्योंकि इस घर में एक बेटी ही तो होती है जो घर की रौनक है, और वो जब चली जाएगी तो भाई ये घर क्या काम आएगा, किसी काम का नहीं है। जनक मन में महाराज जो है अपनी पीड़ा को रख करके सोचते हैं। संत कहते हैं देखो पिता जो है अपनी मन की पीड़ा पत्नी को नहीं कहता है, बेटे को नहीं कहता है, बेटी को जाकर भी कहता है। और आंसू बार बार आंसू पहुंचती है। माँ सीता जी जो है स्वयं अपने पिताजी के जब आंसू पहुंचती है तो महाराज पिता की और ज्यादा आंसू, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाता है।
छोटी बेटी, क्योंकि सीता जी का जब विवाह हुआ था तो संतों के अलग अलग मत है कि भाई उनकी जब शादी हुई थी उम्र कितनी थी। कोई कहता है 9 साल की उम्र थी, कोई कहता है 13 साल की उम्र थी। 13 से ज्यादा उम्र नहीं थी सीता जी। और पहले के जमाने में छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देते थे, छोटे छोटे बच्चों का। इसलिए बींदनी जो शब्द बना है, बींदनी एक होता है बींद बींदनी, तो बींदनी जो शब्द है ये शब्द देखो कैसे बना है भाई, ऐसे नहीं बन गया। बींदनी मतलब अभी तक बनी नहीं, मतलब शारीरिक और मानसिक विकास जिसका नहीं हुआ, मैच्योर अभी तक मैच्योर नहीं हुई, मतलब पूरी बनी नहीं। बींदनी पूरी अभी तक विकास जिसका नहीं हुआ उसे बींदनी कहा है। अब छोटी छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था पहले के जमाने में भाई, पहले के समय में छोटी छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। तो यहाँ यही कहा है कि इसलिए सीता जी की उम्र 9 साल की रही, लेकिन देखा जाए तो आज हमारी इंसान की उम्र 100 साल की है। पर जिस समय त्रेता युग का प्रसंग चल रहा था तो त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष होती थी, और फिर द्वापर आया तो फिर 1,000 हो गई। सतयुग में 1 लाख होती थी, और द्वापर त्रेता युग में 10,000 होती थी, और द्वापर आया तो 1,000 हो गई। और अब जो है ये कलयुग आया तो अब 100 वर्ष हो गए, मतलब एक जीरो कम होता गया, एक जीरो कम होता गया। और आप जानते हो कि कलयुग का अंतिम छोर आएगा तो 1 जीरो कम हो जाएगा, फिर तो हमारा 10 साल की उम्र रहेगी। अंतिम जब छोर आएगा तो ऐसे 9 साल की नानी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कलयुग के स्थिति पहुंच जाएगा। तो छोटी सी उम्र में ही विवाह हो जाता था उस समय में महाराज। तो एक बड़ा सुंदर जो है गीत मुझे याद आया, 2008 में एक सीरियल आया था, आपको पता हो तो, बालिका वधू। किस किस ने देखा? सब ने देखा महाराज। बड़ा सुंदर एक सीरियल आया था, उसमें जो है एक छोटी सी कन्या जो है अपना दुख अपना दर्द जो अपने पिता से कहती है। छोटी सी उम्र परनाई बाबू थारो काई थारो करो मानो एक छोटी सी पिता से कहती है, ये जो आप मेरे साथ कर रहे हो पिताजी, ये क्यों कर रहे हो? परनाइयो बाबो काई थारो कियो रे कसू। छोटी सी उम्र परनाई वो बाबोसा, छोटी सी उम्र परनाई ओ बाबोसा, करो तारो काई में कसू, ओ करो तारो काई में कसू। दिना तुम्हारा लाड लड़ाया, तेरा दिना तो माने लाड लड़ाया, अब क्यों करो माने तू, अरे अब क्यों करो माने दू। ओ छोटी सी उम्र परनाई वो बाबोसा, छोटी सी उम्र परनाई ओ बाबोसा, करो तारो काई में कसू, ओ करो
क्या कह रही है? थारे पीपली री भोली सी चिड़कली, अरे थारे पीपले रे भोली सी चिड़कली, थारे पीपली की भोली सी चिड़कली, अरे थारे पीपली रे भोली सी चिड़कली, थे चाहो तो उड़ जावा, थे चाहो तो मैं उड़ी उड़ जावा, मैं तो बाबो सा थारे खूंटेरी कावड़ली, मैं तो बाबो सा तारे खूंटेरी गवड़ली, मैं तो बाबो सा थारे खूंटेरी कावड़ली, अरे मैं तो बाबो सा तारे खूंटारी गवड़ली, गोरो जटे ही ढूर जावा, दोनों जटे ही डूली जावा, भेजो तो भेजो बाबू मर्जी थारी, भेजो तो भेजो बाबुल मर्जी तारी, सावन में लियो थे बुला, हरी छोटी सी उम्र पर नाई वो बबोसा, छोटी सी उम्र पर नाइयो बाबोसा, करो थारो काहे में कसू, ओ करो थारो काहे में कसू, ओ अरे तेरा देना तो माने लाडे लडाया, तेरा देना तो माने लाड लडाया, अब क्यों करो जे मान दू, ओ अब क्यों करो जे मान दू, ओ एक बेटी कह रही है, हे पिताजी, आपके घर की में गाय हो, जिस खूंटे से बांधोगे वहां बंद, आपके वृक्ष, आपके पीपल का मैं एक पत्ता हूं महाराज, ये देखो चिड़क ली हूं, मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन एक बात बेटी कह रही है विशेष कर, और आप लेने आओ न ला आओ कोई बात नहीं, लेकिन जब महाराज बहुत सुंदर सावन का महीना आए तो कम से कम जरूर जो है लेने के लिए आ जाए, कम से कम उस समय तो लेने के लिए आ जाए। संग की शहया आवो आपा गले मिल जावा, संग की शहया आवो आपा गले मिल जावा, संग की सहला वो आपा गले मिल ला, संग की शहया आपा गले मिल जा, संग की सहला वो आपा गले मिल ला, फेर कदे मिलनो, अरे फेर कदे मिलनो हो,
सो जाऊं मैं बिछड़ के। अरे भाई भाभी भाई से जाऊं मैं बिछड़ने। भाई भाभी मावड़ली सो जाऊं मैं बिछड़ के। अरे भाई भाभी मावड़ली सो जाओ मैं बिछड़ने। आखड़ियां मारी रोवे। अरे आकड़ला मारी रोवे। इसी उम्र पर नाई वो बबोसा। छोटी सी उम्र पर नाई वो बबोसा। करो तारो काई में कसूर। ओ करो तारो काई में कसूर। ओ बड़ी सुंदर बात कही है महाराज। संगरी सहेलिया आओ बड़े मिल जावा। देखो भाई आदमी तो फिर भी एक दूसरे का जब बचपन का मित्र है कट्ठे न कट्ठे मिल जावे। पहले के जमाने की बात है। पुरुष तो फिर भी कहीं न कहीं एक दूसरे से मिल सकता था, लेकिन शादी होकर के जब जाती थी वो उनका मिलना या भरोसा नहीं वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बुढ़ी बुढ़ी माताएं बैठी है यहाँ पर, कोई कहाँ गई कोई कहाँ गई कोई कहाँ गई, किसी की शादी कहीं हुई, लेकिन वापस मिलना हो कि न हो संग की सहेलियां आओ बड़े मिलने। क्या पता फिर कदे मिलनो होवे या नहीं होवे, वापस मिलना होगा नहीं होगा। काई करा माने तो निभानो पड़ेगो। काई करा माने निभानो पड़ेगो। काई करा मैंने निभानो पड़ेगो। काई करा माने निभानो पड़ेगो। मिया को और दस्तूर, दुनिया को और दस्तूर। अरे दुनिया को यो दस्तूर। छोटी सी उम्र पर डाइयो बाबोसा। करो तारो काई में कसूर। ओ करो तारो काई में कसूर। ओ पहले की जो विदाई है उसको बताया है। छोटी सी उम्र में विदाई हो जाती थी और कई अरमान लेकर के महाराज वापस पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे भाव से जनक जी महाराज को कोई समझा नहीं पाए, लेकिन महाराज समझावत सब सचिव सयाने कीन विचार अवसर। सचिव जो शयन है सयाने सचिव है वो जनक जी महाराज के पास में आए और जनक जी महाराज से कहा, महाराज आप तो ऐसे ज्ञानी हैं, आपकी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। जनक जी महाराज के ज्ञान की सीमा टूट गई और पालकियां सज करके बाहर आई और सीता जी जैसे ही पालकी में बैठने लगी है उसी समय सुख सारिका जानकी जाए। जो इंसान तो छोड़ो, जो पक्षी है सुख और सारिका है वो पक्षी जोर जोर से पहले तो देख रहे थे कि सब आनंद ले रहे हैं लोग। मालूम चला कि भाई हमारी सीता जी तो जा रही है, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू है, इसका मतलब कोई न कोई कारण विशेष है। तो मालूम चला कि सीता जी विदा हो रही है। महाराज पिंजरे में वो बंद पक्षी जो है फड़फड़ाने लगे, मानो वो बाहर आना चाहते हैं। उसी समय मैना जी ने सुनैना जी ने कहा अपनी दासियों से कहा कि लगता है ये सीता जी के बिना रह नहीं पाएंगे, इनको भी साथ में भेज दो, ये रह नहीं पाएंगे।
देखो बंधुओं, जहां पर पशु पक्षियों की और पेड़ों की दशा हो सकती है, वहां इंसान की दशा भाई स्वाभाविक है। जनक जी महाराज की दशा तो स्वाभाविक है। जनक जी महाराज रो पड़े, सीता जी को गले लगा करके चारों जो पुत्रियां थी, सतानंद जी, आजी और महाराज कुश, इन सब ने अपने अपने पुत्र को गले लगा करके विदाई देना। और उसी समय जो बाराती साथ में आए थे उन सब की आंखों में अश्रु है, सबकी आंख गिल्ली है। सुनैना जी महाराज जो है नहीं चाहते हुए भी सीता जी को विदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक संसार का रिवाज है। और जैसे सीता जी की पालकी रवाना होती है, उसी समय जनक जी महाराज जो है पालकी के साथ साथ चलते हैं। पालकी के साथ साथ बहुत दूर तक चलते रहे तो महाराज दशरथ जी ने कहा, जनक जी अब आप वापस पधार जाइए, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। कहा थोड़ा सा और, ऐसे करते करते जनक जी बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर तक जनकपुरी से। फिर वशिष्ठ जी ने वहीं बारात को रोक दिया, दशरथ जी ने वहीं रुकवा दिया बारात को। कहा देखो जनक जी अब हम आगे नहीं जाएंगे, जब तक आप लौट करके नहीं जाओगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, आगे की यात्रा हम नहीं करेंगे। जनक जी महाराज को या मजबूर कर दिया। तब जनक जी महाराज ने फिर दशरथ जी महाराज को प्रणाम करना चाहा, चरणों में गिर करके दशरथ जी ने गले लगाया। इस प्रकार से कहते हैं वशिष्ठ जी आदि को प्रणाम करके सदानंद जी जनक जी महाराज पुनः जनकपुरी की ओर पधारते हैं। कहते हैं कि महाराज जैसे जनक जी लौट करके आए हैं, सूना कर पड़ा है, मानो खाने को दौड़ता है,